जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम सब आप सबको एक आज जैसे श्राद्ध का समय चल रहा है, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि श्राद्ध कैसे करें और ये जब श्राद्ध करेंगे तो इससे आप सबको क्या लाभ मिलने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और कहा जाता है कि श्राद्ध किसको करते हैं? जो आपके पूर्वज होते हैं। तो पूर्वज होते हैं तो और कहीं कहीं एक मेरा अनुभव और ये होता है कि जब माता पिता जीवित रहते हैं तो लोग माता पिता को काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो जब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जीवित माता पिता हैं उनका आदर और सम्मान सत्कार करें, और तब जाकर के आप कोई पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जब जीते माता पिता को आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार से श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ऐसे माता पिता की जब मृत्यु हो जाती तो आप श्राद्ध करते हैं, क्योंकि उनके तो आत्मा आपको कल्पित होकर के आशीर्वाद श्राप दे दिया ही है। तो आप उनकी श्राद्ध करेंगे तो आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जिससे आपके संतान के ऊपर, आपके जीवन, आपके कैरियर में इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनकी सेवा करें। तब आप अगर अपने जीवन में अगर अपना कल्याण चाहते हैं या अपने बच्चों का सुख पाना चाहते हैं, तो माता पिता की जिस तरह आप सेवा करेंगे उसी तरह आपके जीवन में आपको सेवा का लाभ आपके बच्चों के द्वारा प्राप्त होगा। तो आइए अब हम मुख्य बातों की तरफ चलते हैं। तो श्राद्ध के बारे में जानते हैं कि श्राद्ध मतलब होता है पितरों की, जैसे कि पितृपक्ष जो चलता है तो 15 दिन तक पितृपक्ष चलता है, जो कि कहा जाता है शास्त्र में कि ये 15 दिन जब आप पितरों को जल देते हैं, भोजन देते हैं, तो वही पितृ को अर्पित माने पितृ को मिलता है। वही 15 दिन का जो आप जल और अन्न देते हैं तो वो पितृ को पूरे वार्षिक माने पूरे साल भर तक का वो उनको ग्रहण करना पड़ता है। तो श्राद्ध में जब जो व्यक्ति अपने माता पिता, दादा परदादा जो पितृ हैं उनको अगर आप भोजन नहीं दे रहे हैं, जल नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना खड़ा कर देते हैं। तो क्या क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का विवाह होना, विलंब से होना, माने ग्रह गोचर सब सही है फिर भी हमारा विवाह नहीं हो रहा है, तो पितृ दोष की वजह से होता है। घर में इतने सारे धन होने के बाद भी घर में अशांति है तो भी एक पितृदोष का लक्षण बनता है। व्यापार में किसी न किसी व्यापार में अगर आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में और बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है कि हम इतना पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं फिर भी हमें व्यापार में किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक पितृदोष के कारण होता है। और आप बार बार बीमार पड़े हैं, तो बीमार मत कहते कि आप दवा कर रहे हैं फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, आप तो बीमार नहीं हैं, आप तो स्वस्थ हैं, और अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप उस चीज़ को भूत प्रेत बाधा समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या कहा जाता है कि पितृदोष के वजह से ही ये सब तकलीफ़ें होती हैं। और किसी के घर में 10-10 साल, 5-5 साल, कई वर्ष निकल जाते हैं, उनको संतान नहीं होता है, तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। तो सारे कारण मतलब आप पूजा देवी देवताओं का भरपूर कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा कर रहे हैं, बहुत दान धर्म कर रहे हैं, फिर भी आपको उस पूजा का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक पितृदोष का आपको लाभ नहीं मिल पाता पितृदोष की वजह से। तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि माता पिता के आप जितना आदर सम्मान सत्कार करेंगे, बुजुर्गों का जितना आप सम्मान करेंगे, उतना ही आपके जीवन में हमेशा बढ़ते रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। तो अब हम इनको श्राद्ध को कैसे करना चाहिए, आइए हम उसके बारे में अब जानते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि जो लोग गांव में हैं तो उनको जल में जा कर के वो तर्पण दे देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो उनको गांव में सुविधा होती है तो वो लोग अपना आराम से कर लेते हैं। तो जो शहर में रहते हैं वो बेचारे कैसे करेंगे, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो कहा गया है कि एक गमला ले ले छोटा सा, उसमें मिट्टी भर ले, मिट्टी डाल करके कुसा गाड़ के रख दे, और दक्षिण दिशा की तरफ एक स्टील का आप लोटा ले लें, और स्टील के लोटे में आप जल डालें, और थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल डाल दें, और काला तिल डाल करके आप पितरों को प्रणाम करते हुए कि हे पितृ देवता, अगर मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जो भी भूल चूक हुआ है, सारे भूल चूक को क्षमा करना और सारे अपराधों को क्षमा करना। आप अपनी अच्छी कृपा दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। इस तरह से प्रार्थना आपको मानसिक रूप से करना है, और इस मंत्र को उच्चारण करना रहेगा, ओम सर्व पितृभ्यो नमः। 11 बार आप बोल करके 11 बार आपने जल माने
अर्पित करेंगे जिस प्रकार सूर्य भगवान को आप जल देते हैं। देने के बाद क्या करना है, आप हाथ में तो कुसा धारण पैती के रूप में धारण करेंगे और कुसा जो गमले में आप लगा के रखे रहेंगे उसी कुसा पे डालना होगा 11 बार करके, जिस प्रकार आप सूर्य भगवान को जल देते हैं। मैं आपको इसलिए रिपीट करके बताया क्योंकि आप ये ना समझ लें कि जल देना कहाँ पे है, मैं इसलिए आपको बताया। और दूसरी बात क्या करना है, घर में जो सबसे पहले जो सुबह का भोजन आप बनाते हैं, घर में बनता है, तो उसमें करना क्या चाहिए, क्या पे कोई पत्तल होता है जैसे कि थर्माकोल का होता है, पत्ते का आता है या केले का पत्ता हो, किसी चीज़ का पत्ता हो, उसमें आप अपने पितरों पूर्वजों के लिए भोजन निकाल लें, जो भी बनाए, लेकिन भोजन बनावे एकदम साफ। तो उसका नियम संयम मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो आप उस साफ भोजन निकाल करके दक्षिण दिशा में रखें और इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके ओम सर्व पितृभ्यो नमः का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, आप सब हमारे परिवार के ऊपर अपनी अच्छी कृपा दृष्टि बनावे, क्योंकि आपका वंशज हम सब चले आ रहे हैं। अगर आपके वंशज में अगर किसी भी प्रकार का तकलीफ़ होगा तो लोग आपके नाम का उपहास करेंगे, इसलिए मैं आपके शरणागत हूँ। जो भी मुझसे सेवा बनेगी मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे आपको पितरों की प्रसन्नता और पितरों की आपके घर में अच्छी आशीर्वाद, अच्छी कृपा बनी रहती है, जिससे आप लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आपको करना कैसे है, श्राद्ध का बारे में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, सरसों तेल का सेवन नहीं करना, आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नीचे फर्श पर जितना हो सके उतना शयन करेंगे। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप मांस मदिरा का भी भक्षण नहीं करेंगे, किसी के साथ उपहास या किसी का साथ झगड़ा वाद विवाद नहीं करेंगे, केवल अपने मानसिक रूप से प्रार्थना करते रहेंगे कि पितृ देवता जो भी हमसे गलती हुआ अपने आपको क्षमा मांगे, क्योंकि जीते जाते आपने माता पिता को काफ़ी त्रास दिया है, मरने के बाद आप पश्चाताप करेंगे, तो इसलिए आपको 15 दिन तक काफ़ी पश्चाताप करना है। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जीते जी माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना दें, अन्यथा आगे चलकर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आप माता पिता का सम्मान करेंगे तब आपके जीवन एकदम खुशहाल और सुखमय बना रहेगा। तो मैंने जो आपको नियम संयम बताया, इसी आधार पर आपको सारे कार्य करना है। जो व्यक्ति ज़्यादा ही परेशान है तो उनको त्रिपंडी श्राद्ध इसी श्राद्ध के महीने में 15 दिन में करा लेना चाहिए। और जो व्यक्ति ज़्यादा गरीब असहाय हैं वो त्रिपंडी श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, तो उनको लास्ट दिन जो अमावस्या आएगा उस अमावस्या में एक ब्राह्मण को ले जा कर के कहीं बहते हुए जल, जहाँ समुद्र हो तालाब हो, वहाँ पर पिंडा बना माने कि वो ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान करें और तर्पण करें पितरों के लिए कि हमने जो भी आपके पास सहयोग है उसके हिसाब से। तो वहाँ पर खोआ का आपको पिंड बनाया जाएगा, तो उसी आधार पर सारे ब्राह्मणों कराते हैं। तो ये अमावस्या के दिन करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फिर वहाँ से जब आ जाते हैं तो आप घर में कोई एक लोबान गूगल का और या तो थोड़ा सा दशांग हवन कर देंगे। इससे पितृदोष का जो अशांति, जो उनका क्रोध का फल था, वो क्रोध का फल शांत हो जाता है और आपके घर में हमेशा खुशहाली जीवन बना रहेगा। मैं आपको संक्षेप में श्राद्ध के बारे में बताया कि जिससे आपका कल्याण जिसके कारण हो सकता है, मैं उसके बारे में आप सबको बताया। इतना ही नियम इसी तरह करें और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर हमारे से कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करना हो तो आप हमारे ट्रस्ट में, श्री सीताराम चैरिटेबल ट्रस्ट कुटुंब में आप परिवार में जुड़ करके आप किसी भी तरह की अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय सिया राम, शुभ रात्रि।